वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें स्क्वायर्स निकालना है। पहला किसका है, 32 का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 32 को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा। 32 को ऐसे डिवाइड करना है कि इसके पास में सबसे छोटा जो नंबर है, मतलब कि वैसा नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए। तो इसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है, 32 के पास में 30 नंबर है, वो 10 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे पास वाले नंबर को देखना है जो 10 से डिवाइड हो जाए। फिर ऐसा क्या सम करे कि वो 32 बन जाए। तो 30 में 2 का प्लस करेंगे तो 32 बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे पास वाले नंबर को देखना है उससे भी छोटा जो कि 10 से डिवाइड हो जाए, फिर उसमें उतने नंबर का ऐड करना है जितना बच रहा है। अब 30 + 2 कितना हो गया, 32। और हमें क्या निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे 30 + 2 का होल स्क्वायर, है ना, 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब n स्क्वायर मतलब क्या होता है, n इंटू एन। एन स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन ही होता है ना। तो 30 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 + 2 इंटू 30 + 2। और ये किसके बराबर होता है, इसका मतलब है कि इस 30 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 30 का इस पूरे ब्रैकेट से, ये 30 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद में ये 2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 30 इंटू 30 + 2, बीच में प्लस का साइन, और 2 इंटू 30 + 2। अब 30 इंटू 30 कितना होता है, 900। और 30 इंटू 2 कितना होता है, 60। 2 इंटू 30 होता है 60, और 2 इंटू 2 होता है 4। फाइनल हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1024 के इक्वल आ जाएगा। तो 32 का स्क्वायर कितना होगा, 1024। ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या कहता है सेकेंड पार्ट है 35। तो 35 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाए, जस्ट छोटा नंबर। तो 35 के पास में आता है 30 नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाता है, और उसमें अब 5 का सम करेंगे तो वो 35 के इक्वल भी हो जाएगा। तो 35 का स्क्वायर किसके बराबर है, 30 + 5 के होल स्क्वायर के बराबर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 5 इंटू 30 + 5। n स्क्वायर मतलब कि n इंटू एन होता है ना, वैसे ही हमने इसको भी टुकड़ा कर दिया। अब इस 30 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और इस 5 का पूरे ब्रैकेट में, क्योंकि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना। तो 30 इंटू 30 + 5, बीच में प्लस का साइन, फिर 5 का इंटू 30 + 5 से 30 इंटू 30 कितना होता है, 900। 30 इंटू 5 होता है 150। 5 इंटू 30 भी 150 होता है। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225। और ये किसका होता है स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। वो क्या है थर्ड पार्ट, 86 का स्क्वायर। तो 86 के पास ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाए। हाँ, तो 86 के पास एक 80 नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाए, और 80 में अगर 6 का प्लस कर दें तो वो 86 बन जाता है। हमें निकालना है 86 का स्क्वायर, मतलब कि 80 + 6 का होल स्क्वायर। और वो किसके इक्वल होता है, 80 + 6 इंटू 80 + 6। अब 80 + 6 इंटू 86 + 6, मतलब इस 80 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई और इस 6 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 80 इंटू 80 + 6 + 6 इंटू 80 + 6। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400 + 480 + 480
प्लस 36 और टोटल सम कितना हो गया 7396, मतलब कि 86 का होल स्क्वायर कितना है 7396। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है फोर्थ पार्ट, किसका स्क्वायर निकालना है 93 का। 93 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 10 के डिवाइड हो जाए, तो 90 एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो जाएगा 93 से छोटा। इसमें हम +3 करेंगे तो वो 93 भी बन जाएगा। हमें क्या निकालना है 93 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम 90 + 3 का होल स्क्वायर, वो क्या होता है 90 + 3 का वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 90 + 3 से, और ये किसके बराबर होगा 90 × 90 + 3 प्लस का साइन, फिर 3 का मल्टीप्लाई वापस 90 + 3 से, और 90 × 90 8100, 90 × 3 कितना हो गया 270, 3 × 90 भी 270 और 3 × 3 9 हो गया। टोटल सम भी कितना आएगा 8649 आ गया। अब ये 8649 किसका स्क्वायर है 93 का स्क्वायर है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या है हमें निकालना है 71 का स्क्वायर। तो 71 का पहले टुकड़ा करेंगे, तो 71 से छोटा ऐसा नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए वो क्या है 70, और +1 करेंगे तो 71 भी बन जाएगा। हमें क्या निकालना है 71 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 70 + 1 का होल स्क्वायर के इक्वल, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 70 + 1 × 70 + 1, और 70 + 1 × 70 + 1 मतलब कि इस 70 का इससे मल्टीप्लाई +1 इससे मल्टीप्लाई, तो 70 × 70 + 1 +1 × 70 + 1, 70 × 70 4900 + 70 × 1 70, 1 × 70 70 और 1 × 1 1 हो गया। फाइनल आंसर कितना आ गया ये 5041। ये किसका स्क्वायर है 71 का स्क्वायर है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो क्या कहता है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो अब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है और एक मेंबर हमें गिवन है। तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये किस फॉर्म में होती है 2m वो m² -1 और m² +1। तो हमें क्या करना है पाइथागोरियन तीनों ट्रिपलेट जानने के लिए, अगर एक वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले हमें 2m के इक्वल में इस डिजिट को रखना है। अगर वो डिजिट में m की वैल्यू इंटीजर आ जाए, m की वैल्यू एक इंटीजर आ जाए, तो उस m की वैल्यू को पुट करके तीनों इक्वेशन में हमें ट्रिपलेट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2m = 6 रखते हैं, तो 2m = 6, m = क्या आ गया 3 आ गया। तो हमारे m की वैल्यू आ गई 3, तो इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, तो एक तो हमारी हो जाएगी 6, दूसरी हो जाएगी m² -1। तो m² -1 किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर -1 मतलब कि 9 - 1 8, तो एक हो गया 8। दूसरा है m² +1, तो 9 + 1 मतलब कि 9 + 1 = 10, तो दूसरे हो गया 10, 6 8 और 10। अगर m² -1 के इक्वल हमें तो अगर इससे नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते इक्वल रखते, या इससे भी नहीं होता तो इस वाले के जाते। तो m² -1 के अगर हम 6 इक्वल रखते तो m² = 6 + 1 इधर जाता तो, और m² = 7 आता, और जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाते तो m = आता √7, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो हम इस बार में भी m² +1 से चेक करते, पर हमें 2m = 1 में ही एक इंटीजर मिल गया, तो हमें चेक करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है, हम उसी से ही तीनों ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। हैंस द ट्रिपलेट आर, ये रहे ट्रिपलेट। वैसे ही आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे।
क्या है सेकेंड पार्ट, m की वैल्यू दी हुई है हमें 14, ओ एक ट्रिपलेट की वैल्यू दी हुई है 14। अब हम क्या करते हैं, क्या कि चेक करना पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस 1 फिर 2m फिर m स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखते हैं वैल्यू को, तो वो क्या हो गया, m स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर प्लस में चला जाएगा तो m स्क्वायर इक्वल टू 15 और m इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक इंटीजर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2m के इक्वल रखना पड़ेगा 14 को, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 मतलब कि 7, और ये एक इंटीजर है। तो अब इस m की वैल्यू को तीनों इक्वेशन में पुट करके हम ट्रिपलेट को फाइंड करते हैं। तो क्या करना है हमें, m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू करेंगे और -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 × 2 मतलब कि 14, और दूसरा आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। तो ये आ गए हमारे 3 ट्रिपलेट्स। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है, हमें दिया हुआ है वैल्यू को 8 दी हुई है, वो सॉरी 16 दी हुई है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, m स्क्वायर माइनस 1 पे फिर 2m पे और फिर m स्क्वायर प्लस 1 पे चेक करना है। तो m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखा 6 के, तो m स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया और m इक्वल टू आ गया अंडर रूट 17 जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो m इक्वल टू, अब हमें रखना पड़ेगा 2m इक्वल टू 16 मतलब कि 2m, वो सॉरी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2 मतलब कि 8, तो ये एक इंटीजर है, 8 एक इंटीजर है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं ट्रिपलेट्स। तो क्या होते हैं ट्रिपलेट्स, m स्क्वायर माइनस 1 2m और दूसरा क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 63, 2m मतलब कि 2 × 8 16 और m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 65। तो ये आ गए हमारे पास 3 ट्रिपलेट्स। अब लास्ट में मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर गिवन वैल्यू इवन है तो उसको किसके इक्वल रखोगे, 2m के इक्वल रखोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है।